मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग को हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आए दिन हम लोग देखते हैं कि 10th का बच्चा लोग का ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन बाकी तो बना लेते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज में उन लोग को आए दिन देखते हैं, पूछते रहते हैं बच्चे लोग कि सर आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आइडेंटिटीज को समझने के लिए आप लोगों को कुछ फॉर्मूला हम पहले स्टार्टिंग में दे चुके हैं, उस फॉर्मूला को पहले आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। उसमें 16 फार्मूला हम लिखा दिए हैं। वो 16 फार्मूला अगर आप लोग को अच्छा से याद रहेगा तो आप लोग आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बना सकते हैं। और इसका एक एकदम शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे आप लोगों को, कैसे आसानी से आप लोग समझ जाइएगा कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, एक मंत्र आप लोग को हम सिखा रहे हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाने का। ये बहुत ही कारगर साबित होगा। इस पे आप लोग कितनों भी हार्ड क्वेश्चन रहेगा, जब देखिएगा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो इस मंत्र जो सिखा रहे हैं अभी, इस ट्रिक का अप्लाई करके आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मंत्र क्या है ये पहले जान लीजिए। तो आप लोग को ये याद रखना है कि साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे और आंसर लाएंगे। ओके, तो ये आप लोग को याद रखना, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे और आंसर लाएंगे। क्लियर? तो आप यहाँ पर देखिएगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, और हम लोग को आरएचएस में प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो पहले एलएचएस देके लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख दिए। अब हम देखेंगे कि कॉसेक माइनस कॉट इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जो स्टार्टिंग में हम फॉर्मूला लिखाए हैं तो आप लोग देखिएगा कि कॉसेक माइनस कॉट का कोई फॉर्मूला है नहीं। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का होता है, लेकिन सिंपली कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो फंस गए कि कोई फॉर्मूला हो नहीं रहा है। तो इसमें हम लोग वो मंत्र याद रखेंगे कि साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे और आंसर लाएंगे। तो इसका ये मेन ट्रिक है। देखिए साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो कॉसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिए हैं उसमें देखिएगा लिखा हुआ, वो आप लोग को याद होना चाहिए, वो मेन चीज है। 16 फॉर्मूला अगर आप लोग याद कर देते हैं तो पूरा 10th में आइडेंटिटीज में आप लोग कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। साइन और कॉस के फॉर्म में इसको हम लोग चेंज कर दिए। तो कॉस कॉट का होता है क्या, कॉस बाय साइन का स्क्वायर। आप देखिए स्टेप से ही हम लोग को पता चलेगा कि इसमें हम लोग को क्या करना है। तो ये देख के लग रहा है कि इसमें हम लोग को क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये देख के पता चल रहा है, तो इसको एलसीएम लेते हैं। साइन और साइन सेम चीज है तो साइन ही होगा। हम लोग जानते हैं नीचे नीचे डिवाइड करेंगे 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। नीचे और नीचे डिवाइड और ऊपर से इंटू करेंगे, साइन साइन डिवाइड करेंगे 1, तो ये कॉस थीटा। क्लियर? आप देखिए क्या करेंगे, तो प्रूव्ड वर्क को थोड़ा सा हम लोग को देखते हुए चलना है। तो प्रूव्ड में क्या है, 1 माइनस कॉस है, तो ऊपर 1 माइनस कॉस आ चुका है, तो ऊपर हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग तो दोनों में लगाएंगे, इसमें भी स्क्वायरिंग कर देंगे और नीचे साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं ऊपर है 1 माइनस कॉस और नीचे मेरा आ चुका है 1 माइनस कॉस यहाँ पर। तो इसलिए अब हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रूफ में 1 माइनस कॉस है, वो मेरा आ चुका है। स्क्वायर का बात है तो वो अपने आगे जाके कट जाएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग को देखना, साइन नीचे क्या है, कॉस, नीचे कॉस है और यहाँ पर साइन है, तो इसको हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम फॉर्मूला आगे लिखाए हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जैसे स्टार्टिंग में फॉर्मूला हम लोग लिखा दिए हैं। तो साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, अब ये जो नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ये 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये कॉस स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए मीन्स 1
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये 1 में कुछ नहीं मतलब स्क्वायर डाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। नॉर्मली अब लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस, ये कुछ नहीं मतलब एक बार है, तो ये कट जाएगा और ये 2 बार कट के एक बार बचेंगे, तो यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ये मेरा प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS लास्ट में हम लोग को लिख देना है। ओके, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम लिखे हैं सेक ए प्लस टेन ए और यहाँ 1 माइनस साइन ए है, तो इसको हमको सॉल्व करके दिखाना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें मेन प्रॉब्लम हम लोग को क्या आएंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि सेक ए प्लस टेन ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, तो जब फॉर्मूला नहीं होता है सेक का और प्लस टेन का, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अभी जो मंत्र आप लोग को हम सिखाएं उस पर आप लोग को ध्यान देना है। तो मंत्र हम क्या बताएं कि साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे और आंसर लाएंगे। तो ये मेन मूल मंत्र है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जब कोई आइडिया नहीं लगेगा कि किस तरह से हम बनाएंगे, तो ये याद रखना आप लोग, आइडेंटिटी में ये आप लोग को बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो क्या बोले हम, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे और आंसर लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे चेंज कर रहे हैं। तो ये जो सेक लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, जो स्टार्टिंग में ही आप लोग को हम फॉर्मूला लिखा चुके हैं। देखिएगा ये है सेक का 1 बाय कॉस प्लस टेन का होता है साइन बाय कॉस। ओके, और ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 का 1 लिखे माइनस और ये साइन का साइन लिख देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी साइन के फॉर्म में है। मीन्स पूरा क्वेश्चन को हमको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देना है। ओके, तो इसीलिए इसको साइन और कॉस के फॉर्म में हम लोग पूरा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ऑलरेडी साइन में था इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिए। क्लियर? अब स्टेप देख के हम लोग को पता लग रहा है कि क्या करना है। ये तो हम देख के पता चल रहा है, क्या करेंगे इसमें एलसीएम लेंगे, तो कॉस और कॉस एलसीएम लेंगे तो कॉस होगा। ओके, अभी कॉस कॉस कट गए 1, कॉस कॉस कट गया साइन। यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। ओके, अब जैसे आप लोग को हम बताएं, यहां क्या बचा 1 प्लस साइन ए और यहां बचा 1 माइनस साइन ए और नीचे है कॉस ए। क्लियर? तो अभी थोड़ा देर पहले हम जो फॉर्मूला है वो लिखवाए, आप लोगों को 9th क्लास में बोले थे कि फॉर्मूला टॉपिक पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो इस फॉर्म में ये है, देखिए यहाँ पर इसको 1 को अगर ए मानेंगे तो ये भी ए और इसको बी मानते हैं तो ये भी बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी और नीचे हो जाएगा कॉस ए। ओके, 1 का स्क्वायर 1 होते हैं, ये साइन स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉस ए। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, जो स्टार्टिंग में आप लोगों को फॉर्मूला हम लिखवा दिए हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है क्या, कॉस स्क्वायर और नीचे क्या है कॉस ए। तो यहां पर कॉस और ये स्क्वायर कट के एक बार बचेंगे, तो ये आ गया कॉस ए। तो इस तरह से आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जो भी आप बुक पढ़ते हैं जैसे एनसीईआरटी हो गया, तो इसका सम बनाने का आप कोशिश कीजिए और आगे हम और इसमें देखेंगे कौन कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो सब चूज करके हम अगला वीडियो में देंगे आप लोगों को। थैंक यू।